थंडरबोल्ट्स, हाँ यही 3 सुपर सोल्जर्स, एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट भूत और टास्क मास्टर। वेल, एमसीयू ने नाम को ही इंसल्ट बना दिया है। ये मिलकर मार्वल के वन ऑफ द बिग हिटर्स सेंट्री को कैसे हराएंगे? अगर मेरी मानो तो इनके लिए एक बेटर और अप्रोप्रिएट विलन होता डेयरडेविल का विल्सन फिस्क एके किंगपिन। मैट आर्मी बुला रहा है, इनको ले आओ, क्योंकि सेंट्री की तो लेवल की है नहीं है भाई। चीटियां इकट्ठी होने के बाद भी हाथी के लिए हद से न्यूसेंस हो सकती हैं, और यहाँ कंपैरिजन के लिए सामने मैमथ है। सो वेलकम टू दिस चैनल का वन मैन शिट शो, और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिडिक्युलस, कितना रिडिक्युलस है थंडरबोल्ट्स वर्सेस सेंट्री, और फॉर द बेटर वर्ड वॉइड। और एक तरीका जो हाँ आउट ऑफ द बॉक्स नॉन सेंसिकल शिट है, पर जब मैचअप ऐसा हो तो पुल आउट ऑल योर कार्ड्स। सबसे पहले तो अगर तुम्हें एक्चुअल फील चाहिए कि कितना आउट ऑफ द लीग मैचअप है, तो सेंट्री की स्ट्रेंथ जान लो। इन शॉर्ट, ये है मार्वल का सुपरमैन। फ्लाइट, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, नियर इनविंसिबिलिटी और नाई इमोर्टैलिटी सब है इसके पास। और इसकी फीट्स की तो बात ही मत करो। वर्ल्ड वॉर हल्क से टो टू टो भिड़ना, सिल्वर सर्फर से फास्ट, मॉलिक्यूल मैन की पावर को डिसेबल कर देना, एसगार्ड को नियरली ऑब्लिटरेट कर देना, और अगर कुछ रह गया तो अवेंजर्स डन, पूरे डिस्ट्रॉयड। पर अगर तुम्हें ये इनफ लग रहा है तो सेंट्री के पास एक इंसेन, हाँ दिमाग चकरा देने वाला पावर अप, उसकी पर्सनैलिटी। वॉइड बॉब द बिल्डर के फियर्स, पास्ट और इनसिक्योरिटी से बनी उसकी ऑल्टर ईगो है, जो कि टिपिकली बाकियों की तरह ही इविल है, और ये ले जाती है सेंट्री की पावर को 10 लेवल ऊपर, क्योंकि इसने गॉड ऑफ वॉर एरिस को मारा है, मल्टीपल एवेंजर्स को हरा रखा है, और अपने आप से मतलब सेंट्री से लड़ चुका है, और हर बार इसने सेंट्री के मिलियन इम्प्लोडिंग सन्स पर पानी डाल दिया। और बोनस में टेलीपैथी, हिप्नोसिस और अल्ट्रा फास्ट रिजनरेशन। मॉलिक्यूल मैन, जो कि यूनिवर्स से किसी भी मॉलिक्यूल को डिसइंटीग्रेट कर सकता है, वो इसको हरा नहीं पाया। तो आई डोंट थिंक कि देयर इज एनीथिंग लेफ्ट टू बी सेड अबाउट हिम। तो अब जब तुम्हें ये पागल पर्सनैलिटी मैनहट्टन में उड़ती दिखाई देती है और दूसरी तरफ ये 5 चमन है, तो मत करो दुआ, तुम्हारा मरना तो पक्का है। जिस बंदे को कॉस्मिक पावर से फर्क नहीं पड़ा, उसको इनकी बंदूकें थोड़ा हरा पाएंगी। ये हीरोज बन रहे हैं, पर मेरे हिसाब से तो इन्हें खुद सुपर हीरोज की जरूरत है। लेकिन एमसीयू में तो कुछ भी हो सकता है, और सेंट्री या वॉइड ने तो हारना ही है। पर कैसे? तो उसकी हिंट मिलती है थंडरबोल्ट्स से फाइनल ट्रेलर में, जिसके हिसाब से नई ब्लैक विडो एके येलेना वॉइड को हराएगी। हाँ, फेमिनिस्ट है, हरा ही देगी। अब इसको समझने के लिए कुछ डॉट्स कनेक्ट करते हैं। पहले येलेना का अपने पास्ट सेल्फ से मिलने वाला सीन, फिर उसकी और रेड गार्डियन की पेप टॉक, और इस मूवी का ऑफिशियल सिनॉप्सिस, जिसके अकॉर्डिंग ये क्रिमिनल्स कन्विक्ट्स टर्न्ड हीरोज मूवी में अपने पास्ट को फेस करेंगे, जो ऑब्वियसली मेटाफोरिकली तो सेंस बनाता ही है, पर व्हाट इफ लिटरली। अब यहाँ से हम बात करेंगे थ्योरी पे, सो इसको थ्योरी की तरह ही लेना। तो स्टार्ट करते हैं वॉइड का मैनहट्टन वाला सीन, जहां वो सिविलियंस को स्नाइप करके शैडो बना रहा है। पर व्हाट इफ एमसीयू का वॉइड है एक डार्क डायमेंशन, जहां जो भी कैप्चर होता है उसे देखते हैं उसके पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, जिन्हें कन्फ्रंट करके ही वो उधर से एस्केप कर सकता है। और यही हुआ येलेना के साथ। वो उस डायमेंशन में कैद हो गई जहां उसे उसकी पास्ट सेल्फ दिखाई देती है, पर एंड में वो सक्सेसफुली एस्केप करके बाकियों की भी मदद करेगी। मेरे हिसाब से तो यही तरीका है कि ये सर्कस की टोली, नो ऑफेंस टू बची, वॉइड को हरा सकती है, या फिर तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड नरूटो बन जाओ, क्योंकि बेस्ट पॉसिबिलिटी तो यही है कि बॉब द बिल्डर के हाथ में हथौड़ा दो और वो वॉइड को कंट्रोल कर ले। नहीं तो ये सब तो इसी का ही हो जाएंगे। येलेना नताशा के पास और बची स्टीव की डेट पर। बाकी तुम अपने थॉट्स बताओ, तुम्हें क्या लगता है ये थंडरबोल्ट्स की टीम सेंट्री को हरा पाएगी और कैसे? और अगर तुम्हें गैलेक्टस का ओरिजिन जानना है तो ये वाली वीडियो देखो।